नमस्कार। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की सुरक्षा के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक लागू करने की घोषणा की है। इस तकनीक का नाम रखा गया है गोल्डन डोम और इस तकनीक को अमेरिका की नामी सुरक्षा उत्पाद कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया जाएगा। गोल्डन डोम का उद्देश्य जमीन, आकाश और अंतरिक्ष से होने वाले किसी भी प्रकार के हमले की तुरंत पहचान करना और उसे अमेरिकी सीमा में आने से पहले ही नष्ट करना है। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में हम इसी गोल्डन डोम के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पहला सवाल, गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम आखिर है क्या? तो अमेरिका का गोल्डन डोम एक जमीनी और अंतरिक्ष आधारित मिसाइल शील्ड सिस्टम होगा जो उड़ान के कई चरणों में मिसाइलों का पता लगाएगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें नष्ट कर देगा। कहा जा रहा है कि एक बार पूरी तरह से निर्मित होने के बाद यह मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगा, भले ही वे दुनिया के किसी भी हिस्से से लॉन्च की गई हो या फिर वे अंतरिक्ष से लॉन्च की गई हो। गोल्डन डोम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके और भी व्यापक लक्ष्य हैं। ये भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष में अगली पीढ़ी की तकनीकों को तैनात करेगा, जिसमें अंतरिक्ष आधारित सेंसर और इंटरसेप्टर शामिल हैं। गोल्डन डोम सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोकने में सक्षम होगा। गोल्डन डोम का डिजाइन मौजूदा जमीनी रक्षा क्षमताओं के साथ एकीकृत होगा। इसका उद्देश्य पारंपरिक या परमाणु, हर तरह की क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोनों को नष्ट करना है। अब दूसरा सवाल, गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इजराइल के आयरन डिफेंस सिस्टम से प्रेरित होकर अमेरिका के गोल्डन डोम में अंतरिक्ष आधारित सेंसर और इंटरसेप्टर जैसी उन्नत तकनीक को शामिल किए जाने की चर्चा है, जिनमें पहली तकनीक है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम यानी कि SBIRS, यानी मिसाइल के लॉन्च को डिटेक्ट करने के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल। दूसरी तकनीक ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस यानी GMD, यानी लक्ष्य मिसाइल को मिड कोर्स यानी बीच रास्ते में ही नष्ट कर सकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल। तीसरी तकनीक एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD, यानी समुद्र और जमीन आधारित यह प्रणाली छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगा। चौथी तकनीक थार्ड यानी THAAD, यानी टर्मिनल फेज में मिसाइल को नष्ट करने के लिए मोबाइल लैंड बेस्ड सिस्टम। और पांचवी तकनीक पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 यानी PAC-3, यानी छोटी दूरी की मिसाइलों को लक्ष्य बनाने में यह तकनीक सक्षम होगी। इस तरह की प्रणाली होगी जिसमें हर तरह के प्रोजेक्टाइल को एंगेज करने की क्षमता होगी। किसी भी दिशा से कोई भी प्रोजेक्टाइल आ रहा है, चाहे वो छोटा क्रूज मिसाइल हो जो सरफेस पे चलता है, कोई रॉकेट हो, अनगाइडेड रॉकेट हो जो कि ज़्यादा हाइट पे नहीं जाता, या कोई टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल हो जिसकी रेंज कम होती है, हाइट भी कम होती है, या कोई मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो जो कि काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, काफ़ी स्पीड से आता है, या कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो जो कि बहुत दूर से आता है, स्पीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस हर तरह के प्रोजेक्टाइल को एंगेज करने की क्षमता गोल्डन डोम में वो लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इसको वो इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं उनके जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें एयरक्राफ्ट भी आते हैं, कि जो एयरक्राफ्ट भी आ गया तो हम उसको भी एंगेज कर सकते हैं। तो ये गोल्डन डोम एक तरह से 360 डिग्री एंगेजमेंट करने के लिए किसी भी दिशा से कोई भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट आएगा उसको एंगेज करने के लिए यूएस ने इसका इनोवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तीसरा सवाल,
क्या होती है ये मिसाइल रक्षा प्रणाली? तो मिसाइल रक्षा प्रणाली एक जटिल सैन्य प्रणाली है जिसमें कई तकनीकें शामिल होती हैं। इन्हें उड़ान के विभिन्न चरणों में आने वाले बैलिस्टिक हथियारों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट करना है। मिसाइल की सटीक स्थिति निर्धारित करने में मदद के लिए कई स्थानों पर ग्राउंड आधारित इंटरसेप्टर भी तैनात किए जाते हैं। इसमें स्थल और जहाज आधारित युद्धपोतों में तैनात उन्नत मिसाइलों की मदद से लक्ष्य का पता लगाकर उस पर हमला किया जाता है। अमेरिका की थार्ड प्रणाली भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह हिट टू किल तकनीक का उपयोग करती है जो आने वाले मिसाइलों से टकराकर उन्हें नष्ट कर देती है। चौथा सवाल कि मिसाइल रक्षा प्रणाली कैसे काम करती है? तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम मेनली मुख्यतया 3 चरणों में काम करती है। पहला बूस्ट फेज, यानी जब मिसाइल लॉन्च होती है। दूसरा मिड कोर्स फेज, यानी जब मिसाइल ऊंचाई पर होती है। और तीसरा टर्मिनल फेज, यानी जब मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। मिसाइल डिफेंस जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। क्यों कॉम्प्लेक्स है कि मिसाइल जब आता है एनिमी टेरिटरी से तो उसकी स्पीड बहुत होती है। वो आता है 2000 मीटर पर सेकंड, 3000 मीटर पर सेकंड, इवन 5000, 6000 मीटर जो ICBM होते हैं वो। तो जब इतनी स्पीड से कोई चीज़ आ रही है आपकी तरफ तो आपको अपना डिफेंस तैयार करने के लिए, अपना इंटरसेप्टर लॉन्च करने के लिए टाइम बहुत कम होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं टाइम क्रिटिकल इंटरसेप्शन। बहुत टाइम क्रिटिकल होता है। जैसे एक मान लीजिए 600 किलोमीटर दूर से कोई मिसाइल आ रहा है और अपनी तरफ आ रहा है और आपको उसको एंगेज करना है, तो आपको मुश्किल से 3 मिनट का टाइम मिलेगा। 3 मिनट में आपको उसको ट्रैक करना है, उसके बाद अपना प्रोजेक्टाइल भेजना है और कहीं जाके उसको एंगेज करना है। अब 5वां सवाल कि ये गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम इजराइल के आयरन डोम सिस्टम से कितना अलग है? तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम जो है वो छोटे देशों की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में अमेरिका इजराइल से 430 गुना और जनसंख्या के मामले में 30 गुना बड़ा है। इसलिए अमेरिका जैसे बड़े देश में इजराइल की तरह छोटे एयर डिफेंस सिस्टम को हर जगह तैनात करना एक चुनौती थी। इसीलिए अमेरिका ने इस सिस्टम को चुना है। इजराइल का सुरक्षा कवच यानी कि आयरन डोम परत बाई परत सामने आने वाली मिसाइलों को खत्म कर देता है। इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार, यानी कि इसमें दुश्मन की तरफ से जैसे ही कोई मिसाइल इजराइल की तरफ आती है, यह इसे ट्रैक करता है कि यह मिसाइलें कैसे और कहां से आ रही हैं। मतलब इसका काम मिसाइल और रॉकेट को ट्रैक करना है। दूसरा कंट्रोल सेंटर, यानी कंट्रोल सेंटर इस बात को बताता है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। यह कैलकुलेट करता है कि यह मिसाइल किस इलाके में गिरेगी। जब इसे लगता है कि मिसाइल ऐसी जगह पर गिरने वाली है जहां पर बसावट नहीं है और लोग नहीं रहते हैं, तो ये आगे सिग्नल नहीं भेजता है। जो मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरने वाली होती हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए सिग्नल आगे भेजता है। तीसरा मिसाइल फायरिंग यूनिट, यानी जैसे ही कंट्रोल सेंटर सिग्नल भेजता है तो मिसाइल फायरिंग यूनिट एक्टिव हो जाता है। इंटरसेप्ट करने के लिए यहां से ही मिसाइल फायर होती है और दुश्मन की तरफ से आ रही मिसाइल और रॉकेट को हवा में ही खत्म कर देती है। इसका इतना नाम इसलिए भी है क्योंकि इसका सक्सेस रेट जो है वो 97 से 98% है। आयरन डोम की जो क्षमता है वो केवल रॉकेट्स और लो फ्लाइंग प्रोजेक्टाइल्स के लिए है। इजराइल के पास जो मिसाइल एंगेजमेंट के लिए मिसाइल्स, जिसको कि हम टैक्टिकल मिसाइल बोलते हैं या बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, उसके लिए उनके पास क्षमता है। उनके पास है एरो प्रोग्राम। आपने सुना होगा इजराइल का एरो है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को एंगेज कर सकता है, चाहे वो शॉर्ट रेंज हो चाहे लॉन्ग रेंज हो। पर आयरन डोम की जो क्षमता है वो रॉकेट्स को एंगेज करने की क्षमता है और लो कॉस्ट पे एंगेज करता है वो। तो इसीलिए अब जब अमेरिका ने ये कैपेबिलिटी देखी
तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम में, जो कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी है, उसमें एक नई प्रणाली और उसमें कैसे इंट्रोड्यूस करें, और उस प्रणाली को इंट्रोड्यूस करके एक नया नाम देना चाह रहे हैं, तो गोल्डन डोम। अब छठा सवाल कि गोल्डन डोम रूस के S-400 सिस्टम से कैसे अलग है। तो इस वक्त रूस का S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। अभी भारत इस मिसाइल सिस्टम का उपयोग कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। यह मुख्य रूप से ग्राउंड बेस्ड है और शॉर्ट टू मीडियम रेंज यानी कि 400 किलोमीटर की मिसाइलों को रोकने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। वहीं गोल्डन डोम की बात की जाए तो यह एक स्पेस बेस्ड मल्टी लेयर सिस्टम है जो कि लॉन्ग रेंज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को खत्म कर देगा। गोल्डन डोम 360 डिग्री थ्रेट डिटेक्शन और इंटरसेप्शन देगा, जबकि S-400 की क्षमता अभी सीमित है और यह ग्राउंड बेस्ड राडार पर ही निर्भर है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक गोल्डन डोम बनाना काफी महंगा और तकनीकी रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अगर यह प्लान सफल होता है तो अमेरिका दुनिया का इकलौता देश होगा जिसके पास सबसे आधुनिक मिसाइल शील्ड सिस्टम होगी। तो साइंस स्पार्क के इस एपिसोड में आपने विस्तार से जाना गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में।